अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बार फिर हम लोग इसी साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से हमें महाभारत के उन तमाम पहलुओं की जानकारी मिलती है जिसकी शायद हमें नहीं जानकारी है। और आज एक बार फिर हम लोग महाभारत में धार्मिक जीवन को जानने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे गुरु जी, यानी कि डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनके सानिध्य से, जिनके ज्ञान का लाभ हमें मिल रहा है एक लंबे समय से। और आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानने की इच्छा रखते हैं, और आपकी जो जानकारी है वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी अवश्य करें। चलिए, बहुत ही आदर के साथ में आमंत्रित करते हैं गुरु जी को। जय श्री कृष्ण गुरु जी, अंतस प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय 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 श्री कृष्ण। जय ओ पुरुषा पुराण परम वेत्तासि वेद्यं च परं च त्वया ततं विश्वं मन्सुरो। ओम शांति शांति शांति। इसने भाई बहन स्मिता जी, पूजा और सत्कार के योग माताओं बहन, धर्मानुरागी बांधव, प्यारे बच्चों, अभी हम कुछ पिछले समय से संस्कृति के विश्वकोश महाभारत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमें धर्म संबंधी चर्चा करनी है। जैसा मैं कह चुका हूं और सर्वज्ञात है, हमारी संस्कृति का विश्वकोश महाभारत है। वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, रामायण नहीं है। बहुत साहित्य है अपने यहाँ, लेकिन संस्कृति का जो विश्वकोश है वो महाभारत है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित। ये घोषणा है भगवान व्यास की, जो इसमें है वो तो और जगह मिल जाएगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो है ही नहीं कहीं। ये बहुत बड़ी घोषणा है। ये यन्ना भारते तन्ना भारते। इसके दूसरी भी तरह से आता है, ये सारा जगत व्यास की जूठन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। बहुत बड़ा क्रेडिट है, श्रेय है जो उनको दिया जाता है। जैसा हम और आप सब जानते हैं, हमारी ही संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यजुर्वेद में 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में कहा गया है, सा संस्कृति विश्ववारा। वो संस्कृति विश्ववरेण्य है। सा प्रथमा संस्कृति, प्रथमा है। पूरे विश्व में वो प्रथम संस्कृति है। और ये बड़ा सुखद आश्चर्य है। हमें इससे प्रसन्न होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, आज जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो स्वरूप खो बैठी सब। वो क्या चिंतन था, क्या पूजा पद्धति थी, क्या संस्कार थे, पता नहीं चलता, सब बदल गया। कहीं कहीं तो स्मारक ढांचे रह गए हैं, लेकिन भारत वो का वही है जो प्रारंभ में थे। बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी ने। अगर आज भारत में भगवान मनु लौट आए तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा मैं किसी अपरिचित जगह आ गया हूं। उन्हें लगेगा मैं अपने ही बच्चों के बीच में आया हूं। जो मंत्र 2 अरब वर्ष पहले पढ़े जाते थे, ओम विश्वानि देव सवितर्वृतानि परासो यद भद्रम तन्नासो ओम हिरण्यगर्भः समृताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां
कस्मै देवाय हविषा विधेम येन देवरुग्रा पृथ्वी चदृषा येन स्वाहा स्तवितं येन नाकः इव अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वाय त्रिदेवामृत शानास्तृप्तिधामन् धैर्यन्ते ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुधानि विद्वान् ययो धस्मजुहुराण मेनो विष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। वही मंत्र आज भी गूंज रहे हैं जो संस्कृति के उन्मेष में अरुणोदय में गूंजे थे, बिल्कुल वही मंत्र है। उन्हीं मंत्रों से संध्या हो रही है, उन्हीं मंत्रों से हवन हो रहे हैं, उन्हीं मंत्रों से प्रार्थना हो रही है और वही 16 संस्कार हैं जो भगवान मनु ने निर्दिष्ट किए हैं। इतनी उथल पुथल के बाद, इतनी लंबी यात्रा के बाद, इतने अत्याचारों के बाद भी भारतीय संस्कृति स्थिर रह सकी। बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब ये 7 आश्चर्य के ताजमहल में कुछ नहीं, ये है सबसे बड़ा आश्चर्य कि जब यूनान की संस्कृति मिट गई, चीन की मिट गई, मिस्र की संस्कृति मिट गई, रोम की संस्कृति, बेबीलोनिया की संस्कृति, ये सारी संस्कृतियां जब खो बैठी हैं अपना अस्तित्व, तो क्या बात है जो हमारी संस्कृति आज भी यथापूर्व है, अजर है, अमर है। उसमें विकार आते हैं, लेकिन परमात्मा की ओर से विभूतियां आती हैं, उसको ठीक कर देती है। यही आश्वासन है हमें दिया हुआ भगवान का, और ये पूरा होता है, हर युग में पूरा होता है। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, गिलानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, मानवता क्रंदन करती है, व्यक्ति होश हवास खो बैठता है, जीवन और मरण के प्रश्न में झूल जाता है राष्ट्र, तब तब भगवान का भारत में अवतरण होता है। भगवान ने दूसरी तरह से भी ये बात कही है, यद यद भूतिम मत सत्वम श्रीमदर ऊर्जित में वा तदेवावगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जो जो भी विभूतियां तुमको दिखाई देती हैं, विशेष ऐश्वर्य से युक्त, विशेष प्रतिभा संपन्न, तदेवावगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। जानो वो मेरे द्वारा भेजी गई है, भगवान का काम करने आते हैं। आप देखो, शुरू से ही नारद ऋषि आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, व्यास भगवान आते हैं, भगवान शंकराचार्य जी महाराज आते हैं, कुमारिल भट्ट आते हैं। वीरों में भी आप देखो, एक से एक बड़ा वीर आता है, क्रांतिकारी आता है, और भारतीय संस्कृति को वो फिर से जीवन दान दे देता है। एक बहुत बड़े सन्यासी हैं श्री रामकृष्ण मिशन के, स्वामी रंगनाथानंद जी। स्वामी रंगनाथानंद जी ने लिखा है कि ये जो महापुरुषों का उदय होता है, विभूतियों का उदय होता है, ये पुराने शरीर में, थके हुए शरीर में, हारे हुए शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं, नवीनीकरण हो जाता है राष्ट्र का। तो भगवान का हमें ये वरदान है। स्वामी जी तो बहुत प्यार से कहते थे, डंके की चोट कहते थे, सारे संसार को सुनाकर कहते थे, मैं कम नहीं घूमा हूं, मैं पूरे विश्व में घूमा हूं। मैंने ये पाया है केवल भारत ही धर्म को समझता है,
केवल भारत ने ही ईश्वर के विषय में अनवरत प्रयास किया है। मैक्स मुलर कहते हैं, औरों की तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में फेफड़े फट गए होते, लेकिन अनवरत प्रयास चलता रहा है। और स्वामी जी ने कहा है, कोई भी शताब्दी ऐसी नहीं गई है जो 2-4 शताब्दियों के बाद कोई ना कोई महान आत्मा आ जाती हो और वो हमारा उद्धार करती हो। तो ये आश्वासन हमें भगवान ने दिया है और इसने हमें बहुत बहुत बल दिया है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए और उनका निरंतर अध्ययन करना चाहिए। उससे ऊर्जा मिलती है, उससे बल मिलता है। जैसा प्रचलित है 84 लाख योनियां, और लोकमान्य तिलक ने उन योनियों को दिया है, किसकी कितनी योनि है। उससे पहले समर्थ गुरु रामदास जी ने दिया है 84 लाख योनियों का विवरण। अब तो मैंने देखा इस पे गूगल पर भी आ रहा है, मोबाइल पर भी आ रहा है, कितनी पशु योनि है, कितनी पक्षी योनि है, कितनी वृक्ष योनि है, कितनी मनुष्य योनि है। अब ये विवरण इस पे भी आने लगा है। तो ये कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। महाभारत के शांति पर्व में जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, भीष्म पितामह के उपदेशों का बहुत बड़ा भंडार है। उसमें ब्रह्म ने हंस का रूप धारण करके कहा है, उन्होंने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ऋषियों, मेरी बात सुनो। वो जो परम ब्रह्म है, महान, उसकी सृष्टि भाग है। उसकी सृष्टि में भी न मानुषात, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई और रचना नहीं है। ईसाइयों में भी प्रसिद्ध है, मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। मनुष्य की रचना परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उर्दू वाले भी कहते हैं, अशरफुल मखलूकात, सृष्टि का मुकुटमणि है मानव। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी भी वही बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 15वें अध्याय में यही बात कर रहे थे, ममैव वांशो जीव भूतः, ये मेरा ही अंश है। उससे भी पहले यजुर्वेद में बहुत सुंदर ढंग से कहा गया, ऋण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम्हें नीचे नहीं गिरना है। और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, तुम उस परम पिता परमात्मा में मिल जाओ। यही सर्वोच्च बात। आपने देखा हो, जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, के बाद को कंसेप्ट नहीं मिलेगा। हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्मों में स्वर्ग तक बस बात, स्वर्ग होगा तो हूरे मिलेंगे, तो अप्सराएं मिलेंगे, तो लड्डू मिलेंगे। ये तुम्हारी मना कर दिया, ये बवाल है, ये लालच है, मत। उसको ईश्वर नहीं मिलेगा जो इस लालच में पड़ेगा। नचिकेता से भगवान यम ने यही कहा, भाई तुम पृथ्वी का राज्य मांग लो, तुम गौए मांग लो, तुम धन मांग लो, तुम आत्म तत्व की बात मत करो। तो उसने मना कर दिया। श्रेय और प्रेय, ये सब चीज प्रिय लगने वाली प्रेय हैं, नाशवान है। और आत्मा का है श्रेय, जिससे उसका कल्याण हो। धर्म की अनेक परिभाषाएं की गई हैं और उसमें जो सबसे अच्छी परिभाषाएं है वो है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे इस संसार में भी उन्नति हो बस व्यक्ति की और उसे मोक्ष मिले। तो स्वर्ग बड़ी चीज नहीं है बहनों, बड़ी चीज है
मोक्ष, परम पिता परमात्मा से मिल जाना, उनसे एक हो जाना, तो ये जो है ये बड़ी चीज है। दूसरे तो स्वर्ग तक रुक गए हैं, लेकिन हम नहीं रुके हैं, हम आगे बढ़े हैं और हमने उसको आगे भी बहुत सुंदर कहा गया। ये तो कणाद जी की परिभाषा है। महाभारत में भी कहा गया है, धारणा धर्म त्याहु, वो शाश्वत नियम जो सृष्टि का संचालन करते हैं, उसका संतुलन बनाए रखते हैं, उनका नाम धर्म है। एक बहुत प्यारी बात है जो लोगों को समझनी चाहिए। ये जो कर्म कांड है, रिचुअल्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं, इसमें ही अटक कर नहीं रह जाना है। महाभारत ने इसको बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि धर्म का उद्देश्य ये नहीं है आप भौतिक उन्नति में भटक जाएं। उन्होंने कहा यजुर्वेद में, विद्या अविद्या, अविद्या से भौतिक जगत की उन्नति पूर्ण करके विद्या को पार करो और विद्या अमृत तक ले जाएगी आपको। तो वहां अविद्या ज्ञान को नहीं कहा, वहां भौतिक उन्नति को अविद्या कहा है। तो इस संसार में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, भौतिक उन्नति का भी और आध्यात्मिक उन्नति का भी। भगवान व्यास ने अन्यत्र भी कहा है, आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है पंचतंत्र का, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार भोजन करते हैं सब, निद्रा शयन करते हैं सब, भय बलवान से डरते हैं सब, मैथुन सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो शास्त्रकार ये कहते हैं समझाकर, इन चार चीजें समान हैं मनुष्यों में और पशुओं में। हम अवलोकन करें, सोते समय सबको करना चाहिए, हम अवलोकन करें, कल से आज का दिन अच्छा है, हमारा पवित्र है, ईश्वर की ओर कुछ कदम बढ़े हैं हम। क्यों? क्या चीज है तुम्हें जो पशु से अलग कर रही है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हे मानवो, तुम्हारे अंदर धर्म विशेष है जो तुम्हें पशु से अलग कर रही है, ऊंचा उठा रही है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन लोग हैं वो पशु के समान है। भगवान शंकर का है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य का जन्म मिल जाए, मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है, मैं जिनका अंश हूं उसी में मिलूंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये रहना चाहिए भाव। तीसरा, महापुरुष संश्रय, आपको मनुष्य जीवन भी मिल जाए, आपको मोक्ष की भी कामना रहे, लेकिन महापुरुषों का सत्संग न मिलने तब भी जीवन नष्ट हो जाता है। तो तीनों चीजें आवश्यक हैं, महापुरुषों की संगति। इसीलिए आपने देखा होगा, संत भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बार कह चुके हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी पढ़ें, साइंस पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें, कहीं जाएं, चांद पे जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो महापुरुषों की जीवनियां जरूर पढ़ें। आप महापुरुषों के, उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, जब उनके जीवन चरित्र पढ़ेंगे तब ऊंचे उठेंगे। जो महापुरुषों का जीवन नहीं पढ़ेगा उसका लक्ष्य नहीं होगा कुछ, और वो ऐसे मर जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छे खाते थे और जहर दे दिया और पत्नी को भी मार दिया और बच्चे भी मार दिए।
अब देख रहे हैं जेल के आगे कूद के जानबूझ के। तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा लक्ष्य भीष्म पितामह को नहीं पढ़ा, तुमने भगवान कृष्ण को नहीं पढ़ा, तुमने भगवान राम को नहीं पढ़ा। कितनी विपत्तियां आई हैं, लेकिन संतुलन नहीं खोया है उन्होंने। महाभारत के समय हम थोड़ा धार्मिक दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। महाभारत के समय वो जो पद्धति चली आ रही थी प्रारंभ से, वो यों की त्यों जीवित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोनों समय संध्या करते थे। संध्या के जो मंत्र आज हैं, वही चले आ रहे हैं पहले से। दोनों समय संध्या करते थे, प्रातः और सायं हवन भी करते थे। आप जब महाभारत पढ़ें, रामायण भी पढ़ें, तो राम लक्ष्मण को भी जहां संध्या हो गई, शाम हो गई है, वहां संध्या की है उन्होंने, प्रातः काल संध्या की है। महाभारत में लड़ाई के मैदान में भी संध्या की है। जब संसर्पों को जीत कर आ रहे हैं अर्जुन, जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ है, तो उनके अंग फड़क रहे हैं, वो बड़े व्यथित हैं, भगवान से कह रहे हैं कुछ अशुभ होने वाला है। तो भगवान उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, बोले संध्या करो। संध्या की है दोनों ने, तब आगे बढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे हैं विराट के यहाँ से, तो वो ठहरे हैं बिल्कुल हस्तिनापुर के पास में, गांव में ठहरे हैं लोग। तो वहां पर सूर्यास्त होने लगा, तो भगवान ने आदेश दिया, अवतीर्य रथात तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि। ब्रक स्थल है वो, गांव था। जल्दी से रथ को घोड़े अलग करो। भगवान ने हाथ मुंह धो के प्रक्षालन किया और संध्या करने बैठ गए। जब सभा में निमंत्रित करने आए हैं, भगवान ठहरे हुए हैं विदुर जी के, तो उस समय वो हवन कर रहे थे। तो ये एक ध्यान देने की चीज है कि महाभारत के समय में भी हमारे सारे पूर्वज संध्या करते थे और यज्ञ जरूर करते थे। और एक बात और है, और वो पारसियों में आज भी है। उस समय माचिस का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो अग्नि मुश्किल से पैदा होती थी, अरणी से, बांस में बांस रगड़ के, टाइम लगता होगा। तो उस समय हर घर में अग्नि प्रज्वलित रहती थी, उसको यज्ञ की अग्नि कहते थे, हर घर में, छोटा हो या बड़ा हो। यानी जब वनवास को गए हैं पांडव, तो पुरोहित जी अग्निकुंड लेके गए हैं आगे आगे उनके, तो अग्नि संग चलती थी। अग्नि का उस समय बड़ा महत्व था। एक और स्थल आता है, उससे भी पता चलता है, हर घर में अग्नि होती थी। युधिष्ठिर महाराज ने जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए, और दुष्टों ने नंगी चेष्टाएं करने लगे, बदतमीजी करने लगे आज की भाषा में, तो और तो कोई नहीं उठा, भीम उठे। और भीम ने कहा, सहदेव, सबसे छोटा भैया, जुड़वा है नकुल सहदेव, सहदेव अग्नि लाओ। कहाँ से लाओ? किसी के घर से भी लाओ, हर घर में अग्नि मिलेगी, अग्नि लाओ। अब सब चौंक गए कि यहाँ द्यूत सभा में अग्नि का क्या काम है। अर्जुन को बड़ी चिंता हुई। अर्जुन बड़ा सम्मान करते थे सबका ही, और सरल हृदय, पवित्र हृदय थे। वो सोचने लगे, भैया अग्नि क्यों मंगा रहे हैं, यहाँ तो कोई इस तरह का प्रसंग है नहीं। तो ये भीम ने जब देखा अर्जुन के मन में प्रश्न है, मैं अग्नि क्यों मंगा रहा हूं, तो उन्होंने कहा है, मैं इसकी दोनों भुजाएं जलाऊंगा अग्नि में। किसकी? युधिष्ठिर की, जिससे इसने 5 से फेंक के हमें भी हराया है, खुद भी हारा है, द्रौपदी को भी हराया है। तो अग्नि का बड़ा महत्व था। आपको
जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब रोमन लोगों ने तोड़ दिया था मंदिर यहूदियों का, अब ये सिद्ध हो गया है, बहुत पहले से चला, 150 साल पहले से। यहूदी यदुवंश का बिगड़ा हुआ रूप है। ये ही बाहर गए हैं महाभारत के युद्ध के बाद। तो जब यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया, जिसे सोलोमन ने बनवाया था, 17वीं शताब्दी में बड़ा अत्याचार हुआ जब उनके साथ, तो वो भागकर 148 देशों में गए। उनको 147 देशों में शरण नहीं मिली, केवल भारत में उनको शरण मिली। यहाँ के राजा ने उनका स्वागत किया और उनके साथ जो वो क्या कहते हैं, चर्च था वहाँ उनका, तो यहाँ राजा का नाम था मीनाचिल। उन्होंने स्वयं चर्च बना के दिया उनको कि यहाँ आप उपासना करो। तो सिनेगॉग कहते हैं उसे। तो संसार का वहाँ के बाद, इज़राइल के बाद यहाँ है सबसे बड़ा सिनेगॉग। तो यहाँ उनको शरण मिली और उनको प्रोटेक्शन मिला, उनको प्यार मिला, उन्नति के अवसर मिले। इसीलिए आज भी इज़राइल हिंदुस्तान से प्यार करता है। ये ध्यान देने की चीज़ है। वो एहसान फरामोश नहीं है, वो एहसान को स्वीकार करता है। तो इसी तरह से तो वो जब पारसी आए थे भाग के, ये आए हैं भाग के बाद में, ये 650 में। इनको भी अरब वालों ने सताया है। तो जेडी राणा राजा थे गुजरात के, उन्होंने इनको बसाया है और इनके लिए भी उन्होंने नवसारी नगर बसाया है, तो पूजा पद्धति के लिए। और इनको ये कहा कि तुम इस तरह रहो भारत में जैसे शक्कर दूध में घुल मिल जाती है, और बहुत इनका सम्मान किया। तो वो जो अग्नि लाए थे, अग्नि पर हम चल रहे हैं, वो जो अग्नि लाए थे, आज भी बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, वो अग्नि गुजरात के उदवाड़ा नगर में जल रही है। इससे आप भारतीय संस्कृति को समझेंगे कि उसका कितना उपकार है पूरे विश्व पर। तो यहाँ अग्नि में आहुति देना बहुत पुण्य कार्य माना जाता था। ये प्रश्न हुआ है कि कुछ लोग, ये हमेशा से रहा है, क्या यज्ञ करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद में? क्या तप करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो अलग-अलग लोगों की राय है, अलग-अलग मान्यताएं हैं। तो श्री भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, यज्ञ दान तपाह न त्याज्यम। हे अर्जुन, यज्ञ दान और तप नहीं त्यागने चाहिए कभी भी। पावनानि मनीषिणाम, ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। तो महाभारत में वेदों के मंत्रों से संध्या होती थी, हवन होता था। एक चीज लक्ष्य करने की है, महाभारत में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ऐसा कहीं संकेत नहीं मिला है। ये ध्यान देने की चीज है, महाभारत काल में मूर्तियां थीं, लेकिन ईश्वर मानकर उनकी पूजा नहीं होती थी। विद्वानों का ये निष्कर्ष है कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो बौद्धों से हुआ है। बौद्धों ने, भगवान बुद्ध ने ईश्वर से तो इनकार कर दिया, ईश्वर को नहीं मानते थे। अब जब आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उस खंडन का एक और परिणाम निकला। उस खंडन का ये परिणाम निकला कि
ये जो जब आपने ईश्वर को मना कर दिया, तो अब व्यक्ति बिना ईश्वर के नहीं रह सकता, ये ध्यान देने की चीज़ है। तो बौद्धों ने क्या किया बहनों और भाइयों, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी और उन्हें ही ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो इसी से बुत बना है। विद्वान कहते हैं बुद्ध से ही बुत बना है। बुत परस्ती बुत शिकन। तो बुत शिकन है मूर्ति तोड़ने वाला, बुत परस्ती है मूर्ति पूजने वाला। तो कहते हैं मूर्ति पूजा के लिए उत्तरदायी बौद्ध हैं। उन्होंने बुद्ध की जगह-जगह मूर्तियाँ बनाई और उनकी पूजा होने लगी। उनका सबसे बड़ा मंदिर आज भी जावा में है, बोरोबुदुर का है, बौद्ध मंदिर है, 2.5 मील में है। पूरे विश्व में इतना बड़ा मंदिर कहीं भी नहीं है। तो यहाँ एक तो ध्यान देने की चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो धर्म है, वो जीवन पद्धति है, वो आचरण में उतारने की चीज़ है। वो केवल पूजा-पाठ तक की चीज़ नहीं है, उसको आचरण में उतारो। जब मारने वाले थे अर्जुन कर्ण को, तो कर्ण ने हाथ उठाया, बोले अर्जुन ना तो मैं तुमसे डरता हूँ, ना मैं श्री कृष्ण से डरता हूँ। तुमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, तुम शिष्टाचार संपन्न हो, तुम्हारी माता विदुषी हैं, ये आपको बहनों को जानना चाहिए। कुंती देवी अथर्ववेद की विदुषी थी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, अथर्ववेद की ज्ञाता थी। तो तुम्हारी माँ भी विदुषी हैं। कर्ण को पता चल गया था कुंती मेरी भी माँ है। तुम्हें ऐसे समय पर मुझ पर हथियार नहीं चलाना चाहिए जब मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूँ। मेरे रथ का पहिया निकला हुआ है। तो अर्जुन सीधे आदमी है, सरल आदमी है, वो रुक गए। भगवान ने कहा क्या बात? बोले ये कह रहे हैं। तो बोले हमसे बात कर, हमें बात करने दो। अब आप ये देखें, हम अपनी बागडोर, ये रथ है शरीर, जीवन एक रथ है, हम अपनी बागडोर भगवान के हाथ सौंपें, किसी नीच व्यक्ति के हाथ नहीं सौंपेंगे, नहीं तो नाश कर देगा। अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान के हाथ में है, अर्थात पूरे सांस्कृतिक जगत की बागडोर भगवान के हाथ में है। भगवान ने कहा क्या बात है कर्ण, दानवीर कर्ण, क्या बात है, ये अधर्म करने जा रहे हैं अर्जुन। अच्छा, क्या अधर्म करने जा रहे हैं? मैं जब रथ पर नहीं हूं, धनुष बाण से भी अलग हूं, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूं, तो ये इस तरह मुझ पर वार करना ये अधर्म है। तो श्री भगवान ने कहा आपको धर्म की चिंता कब से होने लगी? अब वो क्या कहने लगा, नहीं मैंने तो सारे जीवन धर्म का पालन किया है। बहुत प्यार से समझें आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कबीर की एक पंक्ति है और वो चातक जी को बहुत पसंद आएगी। चातक जी बहुत मेरे प्रशंसक हैं। लौकी 68 तीरथ नहाई, कड़वापन फिर भी नहीं जाई। हवन करते हुए, वेद मंत्र पढ़ते हुए, दान देते हुए भी मनुष्य पापी हो सकता है, क्योंकि वो आचरण पक्ष को छोड़े हुए है। ये रिचुअल्स तो अपना रहा है, वो कर्म कांड तो अपना रहा है, लेकिन जो नीति है, जो सदाचार है, जो एथिक्स है, उसको उसने छोड़ रखा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, इसको बहुत प्यार से समझे, धृतराष्ट्र ने पूछा सनत सुजात ऋषि से, हम वेद भी पढ़ते सुनते हैं, वो तो अंधे हैं, पढ़ते थे क्या सुनते थे? हम वेद भी सुनते हैं और पाप भी करते हैं। छुटा, उन्होंने छिपाई नहीं बात, पाप भी करते हैं। तो क्या वेद मंत्र हमें मुक्त कर देंगे? बहुत अच्छी बात है। ये बहुत गलत शिक्षा दी जाती है
कि पाप करो और गंगा में नहाओ, अरे गलत बात है ये। पाप तो लिख गए, यहाँ लिख गए, फिर द इंडेक्स ऑफ माइंड। कोई भी जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता है या योगी है, वो मुझे देख के पूरी बैलेंस शीट बता देगा, मैंने क्या-क्या किया है पूरे जीवन में, सब लिखा हुआ है। तो वो मिटता नहीं है, वो तो भोगना पड़ता है। उसे मिटाने की शक्ति केवल परमात्मा में है, और वो तभी मिटाएगा जब वो आपका वर्ण कर देगा, अर्थात आप पवित्र बन जाएँगे, सम और निर्दोष बन जाएँगे। तो भगवान ने कहा, आप रथ पर नहीं हैं, हाँ, आप पर हथियार भी नहीं है, हाँ, ठीक। जब आप 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु को मार जी, रहे थे, तो अभिमन्यु रथ पर था, अब तो तोते उड़ गए उनके, और उन्होंने फिर कहा, क्व ते धर्मस्तदा घटा, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई, ये अधर्म है, ये पाप है। और फिर उन्होंने कहा, जब द्रौपदी को दांव पर लगाया जा रहा था, तो तुमने कहा, द्रौपदी तू अनेक वश्या, द्रौपदी तू अनेक वश्या, द्रौपदी तो अनेक के वश में अर्थात वेश्या है। तुमने ही द्रौपदी से कहा, तुम दूसरा पति चुन लो। क्या वो धर्म था? ये सम्मान किया तुमने? भगवान मनु तो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। ये तुमने नारी का सम्मान किया था? ये तुम्हारा धर्म है क्या? ये आज जो भाषण है, 147वां है। अगले महीने में 150वें भाषण में हम मनुस्मृति पर देंगे पूरा भाषण, और बहुत बढ़िया। प्रश्नों के भी जवाब देंगे। और बहुत जो दोषारोपण है डॉक्टर अंबेडकर ने या जिसने भी किया है, लोग अनाप-शनाप बकते हैं, वो सारा का सारा प्रमाण सहित 150वें भाषण में लेंगे। खैर, तो बहुत यहाँ बढ़िया। पर हाँ, फिर भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, जब पांडवों का वनवास बीत गया था और भीष्म पितामह ने गणना करके बता दिया, समय तो पूरा करके आए वो, तब भी तुमने राज्य नहीं दिया। कहे ते धर्मस्तदा गता, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तो भगवान ने पाप गिनाते हुए कहा, देखो, हम भी समझ रहे हैं इस चीज को, हवन करना धर्म है, संध्या करना धर्म है, लेकिन पाप करना धर्म नहीं है। जब ये प्रश्न किया उन्होंने, धृतराष्ट्र ने, तो सनत सुजात ऋषि ने साफ कहा, न छंदांसि बृजनात् तारयन्ति मायाविनम माया वर्तमानम नीडम शकुंताय जात पक्षाश छंदांसेनम प्रजंति अंत काले। हे राजन, वेद मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पापी का उद्धार कर दे। पाप करते हुए पाप करते हुए वो उद्धार नहीं कर सकता। न पुनन्ति वेदाः, वेद पापी को पवित्र नहीं कर सकते, पहले उसे पाप छोड़ना पड़ेगा। आप में से जो आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति हैं या जो संस्कृत के अच्छे लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि दयानंद जी ने जब भी प्रवचन किया है, जब भी, तो सबसे पहला मंत्र बोला है उन्होंने, गायत्री मंत्र नहीं बोला। ये ध्यान देने की चीज है। सबसे पहला मंत्र बोला है, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, हमारी समस्त बुराइयों को, बुरी भावनाओं को, बुरे संकल्पों को हमसे दूर कर दीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हो, तद न आशुभ, वो हमें प्राप्त कराइए। तो
ये गलत बात है कि पाप करने वाला आदमी ये सोचे कि दान देने से, हवन करने से पाप नष्ट हो जाएँगे, नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। एक आदमी ने 10 आदमियों की जान बचाई मानो, पानी में डूब रहे थे वो, 10 आदमी, तो इसका उसे इनाम मिलेगा। लेकिन उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया, तो ये नहीं कि 10 में से 1 घटा के कि भाई ने बड़ा काम किया, नहीं, इसकी सज़ा मिलेगी इसको। तो धर्म के विषय में ये बहुत गलत चीज़ आ रही है और धर्म लालच का विषय नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति, धर्म का पालन हम इसलिए करें, ये हमारा कर्तव्य है। संसार की सृष्टि न बिगड़ने पाए, इसका श्रृंगार न बिगड़ने पाए, हमारा कर्तव्य है, हम ना बुरा कर्म करें और ना करें। क्या बात कही है श्रीमती एनी बेसेंट ने, बहुत अच्छी बात कही है। जब परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में एक-एक देश को उतार रहा था धरती पर, तो एक-एक राष्ट्र को वो एक-एक शब्द दे रहा था, जो उसे जीवन भर पालन करना था। और वो कहते हैं, वो ईरान को पवित्रता दे रहा था, वो यूनान को सौंदर्य दे रहा था, कैल्डिया को विज्ञान दे रहा था, आदि-आदि। मिस्र को धर्म दे रहा, रिलिजन है वहाँ, धर्म ये नहीं है, तो धर्म दे रहा था, किंतु अपनी ज्येष्ठ संतान भारत को वो एक शब्द दे रहा था और वो शब्द था धर्म, जो समस्त कर्तव्यों का समुच्चय है। मानव के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, सारे संसार के प्रति कर्तव्य। तो धर्म का अर्थ है सारे संसार के कल्याण का चिंतन करते हुए उस तरह का जीवन बिताना। और उन्होंने कहा, श्रीमती एनी बेसेंट ने, 40 शताब्दियों से भारत इसका निर्वाह करता आ रहा है। आप देखो भारत की संस्कृति क्यों नहीं मिटती। एक समय था, लोग कहते हैं यज्ञ होते थे, यज्ञ में बहुत बकरे कटते थे, बलि दी जाती थी, धरती लाल हो जाती थी। ईश्वर कहाँ खाता है इन सबको। तो बुद्ध पैदा हो गए, उन्होंने क्रांति की और जब वो स्वयं तैयार हो गए कि अगर बलि देनी है तो मेरी दो, इतने इतने साहस की बात की। तो वो चीज छोड़ दी हिंदुस्तान ने, दूसरे देशों ने नहीं छोड़ी वो चीज। हम हम जो पवित्र हैं, हम जो ईश्वर के करीब हैं, आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, कुछ सज्जन, उसमें 2 चीज़ प्रकृति का भी हाथ है। अगर आप अरब की हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप हूणों की हिस्ट्री पढ़ें, तो रेत-ही-रेत था वहाँ, ये साधन आज के नहीं थे। जब बहनों और भाइयों उनको सब्ज़ी, वनस्पति, यहाँ तक मांस भी नहीं मिलता था। पढ़ें आप अरब का इतिहास। तो वो सूखा चमड़ा उबाल के नमक से खाते थे, नमक से खाते थे। जब उनको पानी नहीं मिलता था, तो ऊँट का पेट फाड़ के पानी पीते थे। ऊँट की शारीरिक रचना ऐसी होती है कि वो चर्बी को पानी में बदल लेता है। जब मंगोलों को पानी नहीं मिलता था, मौत होने लगती थी, तो घोड़े के खंजर मारकर उसका खून पीते थे। तो उनकी ऐसी स्थिति थी कि उन्हें जानवर को खाना धर्म का अंग था, इसलिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन भारत में तो 6 ऋतुएँ होती हैं, कितनी वनस्पतियाँ होती हैं, कितने फल हैं, कितने फूल हैं। तो जो-जो सुधार होते गए, हमने अपनी जो विकृतियाँ आती गईं, हम उसको दूर करते चले गए। मैंने अभी आपको बताया, भारत में, महाभारत में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। हवन होता था, संध्या होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ये
पाया जाता है मूर्तियां बन गई थी मंदिरों में, पूजा नहीं होती थी, ईश्वर मान के उनकी पूजा। और महाभारत में एक और चीज लिखी है कि आगे समय आएगा एडूक की पूजा करेंगे। अब लोगों को चक्कर एडूक क्या चीज है, तो एडूक उन्होंने कहा है क्योंकि इसका संस्करण आगे तक बढ़ा है। एडूक कहते हैं जो बौद्ध बुद्ध की स्मृति में उनके दांत पर, उनकी राख पर, किसी अंग विशेष पर स्मारक बना लेते थे, उसको एडूक आया महाभारत में। तो यहाँ प्रश्न होता है, महाभारत में ये बुद्ध का संकेत कहाँ से आ गया? तो जो बाद तक संस्करण हुआ है महाभारत का, उसमें नाम नहीं लिया उन्होंने बौद्धों का, लेकिन आक्षेप उन पर कर दिया है। इसीलिए तो विश्वकोश है महाभारत। एक और उदाहरण दूं, आप में से कुछ लोग बहुत विद्वान हैं। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, कर्ण और अर्जुन की लड़ाई पढ़ेंगे, तो आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, आप तिलमिला जाएंगे। और कोई होगा तो आपको बेहोश कर देगा, लज्जित कर देगा। कर्ण ने कहा है सारी पृथ्वी का मल मद्र देश है, और मद्र का मल तू है, पाप। और थोड़ा सा जरा संकेत में कहूंगा, स्त्रियों के प्रति बहुत गंदा चित्रण है महाभारत में। कर्ण पर्व में देखना तो बहुत गंदा चित्रण है वहां। ये होता है, नंगी रहती है और नाचती हैं, शराब पीती हैं, और मांस का पूप कबाब खाती हैं, और पुरुष भी नंग धड़ंग होके नाचते हैं, गधे की तरह रहते हैं, ऊँटनी का दूध पीते हैं। तो हम लोग बड़े हैरान, ये क्या चीज है? तो आप उनको धन्यवाद दें जिन्होंने इसको पकड़ा है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने खोला है इसको। 64 वर्ष की उम्र में 100 ग्रंथ लिखे थे। बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी के, हिंदी के, संस्कृत के, पाली के, प्राकृत के, पुरातत्व के, हर क्षेत्र में। कितने आभूषण होते थे, कितने प्रकार के होते थे, हर्षचरित पढ़ें तो आपको ताज्जुब होगा। जब पद्मावत की टीका पढ़ें तो कितने तरह के हथियार होते थे, सबके फोटो हैं, आपको आश्चर्य होगा। तो उन्होंने पकड़ा इस चीज को, उसको है भारत सावित्री। महाभारत के जो अंतिम श्लोक हैं वो भारत सावित्री कहलाते हैं। भगवान व्यास ने कहा, मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं ये कह रहा हूं, धर्म से मोक्ष तो मिलता ही है, परमात्मा तो मिलता ही है, धर्म से काम और अर्थ भी मिलता है। और फिर भगवान व्यास कह रहे हैं, मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, देखो शरीर अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, आत्मा नित्य है। तुम वो काम मत करो जो आत्मा पर कलंक लगे। आत्मा का ध्यान रखो, ये जो भोग है नाशवान है, इन भोगों के चक्कर में आत्मोन्नति मत रोक देना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो देवत्व प्राप्त करेगा, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वो राक्षसत्व को प्राप्त करेगा। श्री भगवान ने पूरा अध्याय गीता में उन लोगों को दिया है जिन पर आचरण करके मनुष्य देव बन जाता है, ईश्वर प्रिय बन जाता है, प्रभु उसका वर्ण करता है, उसका जन्म मरण समाप्त कर देता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैष्णम दया भूतिश्च लौलुप्तम मार्दवम ह्रीर्चपणम तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम जातस्य पांडव। ये 26 गुण हैं, इनको यदि प्राप्त कर ले मानव तो देव बन जाता है, परमात्मा उसका वारण कर लेता है, जीवन मरण से वो मुक्त हो जाता है। थोड़ी सी 2-3 बात
और कहेंगे यहाँ पे, श्री भगवान के समय नारियों का सम्मान गिर गया था, ये स्वीकार करना पड़ेगा, और शूद्रों के प्रति अन्याय होने लगा था, और ब्राह्मण लोग भी वेद छोड़कर नौकरियां करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे। वैश्य लोगों में भी आदर्श नहीं रहे थे। दो चीजों में संघर्ष हो रहा था भगवान कृष्ण के समय। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार में रहो। निवृत्ति मार्ग का मतलब संसार एक धोखा है, माया जाल है, इसे छोड़ो। तो हमारे भारतवासी ये गलती कर रहे थे उस समय कि जो निवृत्ति के वो सारा परिवार छोड़ के चले जा रहे थे, और जो प्रवृत्ति में वो भोगों में लिप्त हो रहे थे। तो दोनों अति हानिकारक हैं। भगवान बुद्ध का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है, वीणा के तार आप बहुत कस देंगे तो टूट जाएंगे, आप ढीला छोड़ेंगे तो स्वर नहीं निकलेगा। मध्य में रहो। तो हम परमात्मा को प्राप्त मध्य मार्ग में, अति में नहीं, मध्य मार्ग में भगवान ने दोनों का समन्वय किया, मध्य मार्ग निकाला। संसार में रहो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पत्नी को सम्मान दो, बच्चों को प्यार दो, राष्ट्र को अच्छी संतान दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। समाज धोखा नहीं है, परिवार धोखा नहीं है, संसार धोखा नहीं है। एक चीज जो हानिकारक है वो खींच लो इसमें से, वो है आसक्ति। आसक्ति निकाल दो। इसी को भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहन और भाइयों, जो फल को ध्यान में रखकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी निंदा है महाभारत में। उनको व्यापारी कहा गया है, आजकल तो उनको भक्ति ऐसी ही होती है। वणिक कहा गया है उनको। द्रौपदी ने कहा जब वनवास में, ईश्वर ईश्वर रटते रहते हो, धर्म धर्म रटते रहते हो, क्या दिया है हमें ईश्वर ने? वो देखो मौज कर रहे हैं सारे, जिन्हें ईश्वर की चिंता ही नहीं है, दुर्योधन वधन। तो बहुत नाराज है द्रौपदी। तो उन्होंने प्यार से समझाया, और स्वामी विवेकानंद ने अपने विश्व प्रसिद्ध निबंध 19 तारीख को दिया था, उन्हें पढ़ा था 19 सितंबर को। बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत लोग लौट गए थे बेचारे निराश होके, उन्हें सम्मान नहीं मिला। तो वहां कहा है उन्होंने कि जब द्रौपदी बहुत नाराज हुई और प्रभु पर, परमात्मा पर आक्षेप करने लगी, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखो कृष्ण, कृष्णा नाम है, देखो कृष्ण, ये हिमालय पहाड़ है, मुझे इससे कोई लालच नहीं है मुझे कुछ देगा, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इस पर श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि ये मुकुट है, ये राष्ट्र का मुकुट है, ये भंडार है औषधियों का, मुझे कुछ दे, ये लालच नहीं है मुझको, ये श्रद्धा के योग्य है, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, मैं परमात्मा से मांगता कुछ नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, और जो ऐसा करते हैं वो अधम लोग हैं। परमात्मा की भक्ति करो। तो भगवान कृष्ण ने इस बात को इंगित किया है, भक्ति करो लेकिन मांगते मत बनो, भिखारी मत बनो, निष्काम कर्म करो, भगवान से कुछ मत मांगो। आपको भगवान बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, आप छोटे बन जाते हैं जब भगवान को बांध लेते हैं, अपने को इच्छाओं में बांध लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में उन्होंने मेल कराया है। दूसरी चीज, उन्होंने उनमें भी मेल कराया है जो लड़ रहे थे। शंकर के भक्त विष्णु के भक्त से लड़ रहे थे, विष्णु के भक्त शंकर के भक्त से लड़ रहे थे। तो महाभारत काल ने बहुत बड़ा काम किया है। ये विद्वानों के मतलब की है, बच्चों के मतलब की तो नहीं है, लेकिन ये तकदीर पे
प्रभाव डालती हैं, ये जानना चाहिए। तो महाभारत काल ने अपनी ड्यूटी समझी। क्या ड्यूटी समझी उसने? भगवान विष्णु के मुख से स्तुति कराई है शिव की, और भगवान शिव के मुख से स्तुति कराई है विष्णु भगवान की। और एक आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, कभी विचार करना उसको। हाँ, अब हम लोगों को फुर्सत कहाँ है विचार करने की, लेकिन मैं आपको इशारा करता हूँ। ओहो, अरे अर्चना, ठीक नहीं है। नहीं, बस तो आप मैं सीधा रख लीजिए, बाकी सब ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप तो अकेले मैं कर वो लेंगे। हाँ, बढ़िया। तो मैं वो कर रहा हूँ कि क्या कहा है उसमें। ये जब आप वैदिक देवताओं को देखेंगे, वेद हम्म पढ़ेंगे आप, तो हम्म। इंद्र का बड़ा महत्व है वहाँ, इंद्र का, वरुण हाँ, का महत्व है, ऋग्वेद में सूर्य का महत्व है। तो प्रजापति। लेकिन महाभारत में आते आते वेश बदलना शुरू हुआ है। विष्णु पूजा को सूर्य से भी समीकृत किया जाता था पहले। तो वो जो विष्णु का रूप है, वो भगवान कृष्ण में आरोपित होना शुरू हुआ है। भगवान के 4 भुजाएं हैं, श्री कृष्ण के भी 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में 4 आयुध हैं, भगवान के हाथों में भी 4 आयुध हैं। और श्री कृष्ण को ही परमात्मा मानकर महाभारत में बहुत श्लोक लिखे गए हैं, और बिल्कुल साफ कर दिया आदि पर्व में, ये जो महाभारत है भगवान के श्री कृष्ण के कीर्ति गान के लिए ही बना है। ये साफ कहा उन्होंने। इसके अक्षर अक्षर में उन अक्षर पुरुष की कीर्ति वर्णित है। तो महाभारत काल में आते आते महाभारत के युग में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के स्थानीय बन गए थे। ईश्वर के स्थानीय, उनकी स्वयं की पूजा होने लगी थी उनके सामने ही। और जब उनकी अग्र पूजा हुई तो शिशुपाल बहुत नाराज हुआ। तो यहाँ देखना है कि वो जो विग्रह है भगवान का, जो सबसे ऊपर उठ गया, लाखों लोग थे उसमें, संत थे, महात्मा थे, ऋषि थे, मुनि थे, देवता थे, स्नातक थे, आचार्य थे, राजा थे। जब युधिष्ठिर से कहा भीष्म पितामह ने, 1 साल बाद कोई अपने यहाँ आए तो उसका विशेष पूजा सम्मान होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो भूमंडल भर से लोग आए हैं, तुम सबकी पूजा करो, और जो सबसे योग्य हो उसकी सबसे पहले पूजा करो। अब ये प्रश्न अटक गया बहनों भाइयों यहाँ के, सबसे योग्य कौन है? तो भीष्म पितामह ने कहा, जैसे वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवित हो जाता है, जैसे अंधकार पूर्ण स्थान प्रकाश के उदय से आह्लादित हो जाता है, उसी तरह हमारी ये सभा भगवान कृष्ण के महामहिमा में व्यक्तित्व से आलोकित हो रही है। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चा विद्यता नृणाम ही लोके को अन्य अस्ति विशिष्टः केशवदृते। हे युधिष्ठिर, वेद वेदांग विज्ञान बल, कोई इनमें श्रेष्ठ नहीं है भगवान कृष्ण से। सर्वश्रेष्ठ स्नातक हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। विवाहयश, एक शब्द आया है विवाहयश, इनसे विवाह संबंध स्थापित करने वाले का भी सम्मान बढ़ जाएगा। अतिरिक्त योग्यता दिखाई गई है वहां पर। और फिर उन्होंने कहा है कि इस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण के पराक्रम को चुनौती दे सके। अधिकांश तो परास्त हुए बैठे हैं, और शिशुपाल ने उस पर आपत्ति की है, शिशुपाल मारा गया है। तो वो भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो सबका अतिक्रमण कर गया। आप देखो, एक विशेष बात देखने को मिलेगी, और अंत में वो परमात्मा में ही समा गया, परमात्मा के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया। एक बहुत प्यारी बात और मैं बताता चलूं, जितने अवतारों की पूजा होती है सब क्षत्रिय हैं। राम क्षत्रिय हैं और भगवान कृष्ण क्षत्रिय हैं। अवतार और भी है, उनकी पूजा नहीं होती। तो एक आर्य समाजी प्रचारक हुए हैं,
कुंवर सुखलाल। तो ये आर्य समाजी पंडित की उपाधि देते हैं सबको। तो उनसे कहा यार तुम पंडित नहीं लगाते, वो ठाकुर ही लगाते थे, कुंवर लिखते थे अपना। तो बुलंदशहर मारनिया के रहने वाले थे। तो बोले मैं कोई मूर्ख हूँ जो पंडित लगाऊंगा? तो वो विद्वान कहते थे क्यों? बोले सारे पंडित ठाकुर जी की पूजा कराएं, तो मैं भी ठाकुर हूँ। तो जो ठाकुर जी के रूप में पूजा होती है ईश्वर के रूप में, वो क्षत्रियों की होती है। अब दूसरी चीज देखें, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषदों के संवाहक इनके बहुत अधिक ज्यादा क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये ध्यान देने की चीज है। उपनिषदों के जो मर्मज्ञ हैं वो क्षत्रिय हैं, और जयवली हैं पांचाल के, अश्वपति के हैं, इनसे ब्राह्मण लोग उपनिषद की विद्याएं पढ़ने आते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्थान उस दृष्टि से भी ऊंचा है। और क्या कहा गया? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। भगवान ने इस देश का राष्ट्रीयकरण किया। राम ने उत्तर से दक्षिण को मिलाया था, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को मिलाया था। श्री कृष्ण भगवान ने समाज को टूटने से बचाया, परिवार उसमें गृहस्थ की मर्यादा को उन्होंने स्थापित किया। जब धर्म नष्ट होने वाला था, जब पापी लोग काबिज होने वाले थे, उन्होंने स्वयं युद्ध में भाग न लेकर भी केवल सारथ्य कर्म करके ही विजय दिलाई। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, जो धृतराष्ट्र है वो पाप का वृक्ष है, और ये तना है उसका दुर्योधन, बाकी मूल शाखा वाखा है। यहाँ वो साफ लिखा है कि युधिष्ठिर जो है वो वृक्ष है, पुण्य का, धर्म का वृक्ष है, जिसका मूल श्री कृष्ण है, जिसका मूल श्री कृष्ण है, ब्रह्म और ब्राह्मण है। तो यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना उपकार किया है हमारी संस्कृति के ऊपर कि कोई भी कितना भी बुरा समय आ जाए, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। तो हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, यज दान तपः न त्याजम। यज दान तप को नहीं छोड़ना चाहिए, ये विद्वानों को भी पवित्र करते हैं। भगवान ने दूसरी बात कही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को श्रद्धावान ही प्राप्त करते हैं। भगवान ने तीसरी बात कही है, अपने से बड़ों पर श्रद्धा करो। कोई भी ऐसा काम मत करो जो व्यक्तित्व लांछित हो जाए, राष्ट्र बदनाम हो जाए। यद यद आचरति शेषतत्तवेत्र जना सा यद प्रमाणम कुरते लोकस तद अनुवर्तते। तुम्हारा चरित्र आदर्श होना चाहिए। यहाँ पर एक बात कहूँ, लोगों को हलचल मच जाएगी। भगवान राम को ईश्वरत्व का आरोपित भगवान कृष्ण के बाद हुआ है। उनकी जो छीना है भगवान कृष्ण ने छीना है, वहां राम के साथ इस तरह की चीज नहीं है। दिन में अंधेरा कर देना, रात्रि कर देना, और किसी को मारना होता है तो जाने की आवश्यकता नहीं, चिंतन करते हैं, चक्र आ जाता है उंगली में। तो जो विष्णु की महिमा है वो श्री कृष्ण में इतनी अधिक समा गई है कि लोगों ने उनको ईश्वर मान लिया। जब सिकंदर का हमला हुआ है तो यूनानी लोगों ने देखा है कि यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है, बलराम जी की पूजा होती है, और पाणिनि ने भी इसको लिखा है, जो ईसा से 800 वर्ष पहले, यानी आज से 2800 वर्ष पहले, कि भगवान कृष्ण की पूजा होती है, बलदेव की पूजा होती है। सारे भारत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने लगी थी। तो एक चीज भारतवर्ष को, पूरे विश्व को भगवान ने अवतारवाद दिया है। ये श्री कृष्ण की मौलिक देन है। अवतारवाद नहीं था पहले, अवतारवाद दिया है, उसमें आस्था जगाई है। विभूति आप देखो, जितना भी उनके समय तक जितना भी उत्थान हुआ था,
10वां अध्याय पढ़ लो, भगवान ने सबको प्रणाम किया, सबको नमन किया है, सबको अपना स्वरूप बताया है। विवेकानंद ने इसकी प्रस्तुति की है। मैं मुसलमान के साथ जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, मैं ईसाई के जाके चर्च में प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध के साथ जाकर वहां बुद्ध का स्मरण करूंगा, मैं अरण्य में जाकर हिंदू के साथ ध्यान लगाऊंगा। और यूएनओ के सचिव ने कहा था, वुथांट ने, कि जब से दुनिया बनी है ये शिक्षा नहीं दी किसी ने जो स्वामी विवेकानंद ने दी है। और उनको पता नहीं था स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा दी है वो भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है। सबसे प्यार करो, आत्मोपमेन सर्वत्र समम, सबसे प्यार करो, किसी से घृणा मत करो। और ईश्वर प्राप्त करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, वो साक्षात्कार करने की चीज है, वो बहस करने की चीज नहीं है, वो पवित्र बनने की चीज है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृतम महत। तो महाभारत के समय में श्राद्ध का भी बहुत महत्व था। श्राद्ध बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। जैसे दिवाली होती है, नियमित रूप से दीपक जलाए जाते थे। वो जो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी प्रथाएं, अगर आपको कहीं शोक कैसे मनाया जाता था, हर्ष कैसे मनाया जाता था, त्योहार कैसे मनाया जाता था, इंद्रमह कैसे मनाया जाता था, विष्णुमह कैसे मनाया जाता था, क्या भोजन करते थे, क्या विचार थे, उस समय के समाज में किस तरह के ऋषि थे। नियोग प्रथा आज बुरी मानी जाती है, उस समय वो सम्मानित प्रथा मानी जाती थी। उस समय चूंकि बहुत लड़ाइयां हो रही थी, तो उस समय बेटों की जरूरत थी, पुत्रों की जरूरत थी, पुत्रियों की जरूरत इतनी माफ करेंगे बेटियां, पुत्रियों की जरूरत नहीं थी युद्ध करने के लिए। इसलिए वेद में आशीर्वाद देता है हर ऋषि, तू 10 पुत्रों की माता बन। तो उस समय जो ये जीवन है, इसको बड़े संघर्ष से जिया है। और वैदिक ऋषि कभी निराश नहीं थे, कभी मृत्यु का भय नहीं था उनको। वो हमेशा अच्छे कार्य करते थे। भगवान कृष्ण हमारी संस्कृति का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए बहुत बड़े नेता विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, इफ यू विश टू विजुअलाइज द सोल ऑफ इंडिया, यू विल फाइंड एंड सीक इट इन श्री कृष्ण। यदि आप भारत की संस्कृति का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसे मूर्त रूप में देखना चाहते हैं, तो आप भगवान कृष्ण में खोजें, उसको प्राप्त करें। वो संपूर्ण संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और जो लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे और कमेंट किया है जिन्होंने, उनमें है अंजू शर्मा जी, और खास तौर पे ये व्यंग्य की कवयित्री हैं, और मतलब बहुत अच्छी इंसान है जिनसे मिलकर के सभी को लगता है कि बहुत अच्छा महसूस होता है। मनीष श्रीवास्तव जी हैं, वो भी अच्छा, नाइस कहते हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं अंजू आंटी। जय और जय। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। आरएसडी जातक सर हैं, सदैव की भांति है, आपको प्रणाम और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद। डॉक्टर शैल वर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको जय हो, प्रणाम कह जय रही हो। हैं। जय श्री कृष्ण बोल बहुत रही हैं। सुनीता सिंह जी हैं, जय श्री कृष्ण कहती हैं। और प्रश्न ये नहीं है आज भी कोई, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर सुनते हैं या विषय आपको प्राप्त होता है, तो आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले अभी एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे ही, उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर दिवाली मनाने की जो प्रथा अभी चल रही है, तो वो महाभारत के समय में थी या नहीं थी, ऐसा वो जानना चाह रहे थे। लेकिन उसको उनका कहने का जो तरीका था वो थोड़ा सा मतलब व्यंग्य में था। तो अभी आपने बताया कि महाभारत में इसका दृश्य मिलता है कि दिवाली मनाई गई, दीपों की ज्योति जलाई गई वहाँ पे। ठीक है, तो अगर उन तक ये बात पहुँचे तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, महाभारत काल में भी दिवाली मनाई जाती थी। और अभी हमारे साथ यहाँ पे शुभ्रा पालीवाल जी जुड़ी हैं। अब कमेंट कर रही हूँ, पूरा सुना है उन्होंने, और जय श्री कृष्ण बोल रही, पूरा सुनने के बाद अब उन्होंने बहुत कमेंट किया है। बहुत बहुत स्वागत जी। है शुभ्रा जी आपका।
और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अगली बार, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। तो अगर मन में किसी भी तरह का कोई संशय है, कुछ जानने की इच्छा है या बताने की इच्छा है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फिर अगली बार हम लोग मिलते हैं, तब फिर आगे मेरा की प्रणाम प्रक्रिया। कह देना स्मिता जी, सबसे मेरा प्रणाम कह देना। जी, आप बच्चों को आपको सब लोग प्यार। सुन रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए सबको, और मुझे हाँ, लगता है कि प्रणाम नहीं, आप हाँ। आशीर्वाद दीजिए, और आपके आशीर्वाद बच्चों की को आकांक्षी हैं आशीर्वाद, सब हाँ। में। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। धन्यवाद। स्मिता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं लोग, जो मेरा भाषण सुनते हैं। ये आपके तो वो सानिध्य का मेरी फल है। वो वो कहते हैं, साहब आपको, आप इतने बढ़िया नहीं है जितने ढंग से प्रस्तुत करती हैं स्मिता जी। मैंने कहा चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह बहुत दी धन्यवाद। आपने। हाँ, और बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा की तरह इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। लेकिन अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने मन के भावों को यहाँ पे ज़रूर प्रकट कीजिए। इससे संबल मिलता है, थोड़ा-सा रास्ता भी समझ में आता है कि आगे कैसे कहें। लवी बंसल जी जुड़ी हैं, प्रणाम गुरुजी। अब सबके कमेंट आ रहे हैं, जब सबने सब पूरा-पूरा सुन लिया, फिर उसके बाद हाँ, कमेंट आते हैं। अच्छा, जी, अच्छा। सभी को बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, अंतस प्रणाम। आगे का जो टॉपिक है ना बहन जी, जी, स्मिता जी, जी, वो बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के कारण, ये जी, रहेगा। जी, बहुत जी, बढ़िया टॉपिक है। ये हमें बिल्कुल, उसमें मदद करेगा जब हम डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह बोलेंगे। बौद्ध धर्म के बिल्कुल। उत्थान और पतन के और कारण, पतन बहुत के अच्छा कारण टॉपिक है। सभी ने सुन लिया, जय। और इस विषय पे अगर अभी से प्रश्न बनाना शुरू करिए आप लोग, तो थोड़ा सी हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा लगेगा, फिर लगेगा कि हाँ, ज्ञानवर्धन हो रहा है हम सभी का एक साथ। अगर मेरे